नमस्कार, मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज। एक भाई का जानी दुश्मन एक भाई बन बैठा। उस भाई का सारा संपत्ति, उनकी जो भी संपत्ति थी, सारे संपत्ति को लूट लिया गया। लखीसराय जिला के वीरपुर थाना के में एफआईआर होता है। एफआईआर का कांड संख्या 11-19 है, लेकिन ना वीरपुर थाना इस केस को संज्ञा में लिया, ना लखीसराय के एसपी साहब इस कांड संख्या को देखे और न ही डीएम साहब लखीसराय को देखे। आइए हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं और उन्हीं से सारे उनके साथ जो घटना घटी उस परिवार के साथ और घटना करने वाले कौन थे, वो सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ब्रजेश कुमार और उनकी धर्मपत्नी दोनों हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। हम उनसे सवाल करते हैं कि आखिर मामला क्या था, आपके साथ कौन लोग हैं जो एसएलआर की नोक पर आपको धमकी देते हैं और खुलेआम एसएलआर लेकर पूरे लखीसराय जिला को, प्रशासन विभाग को चैलेंज करते हैं और प्रशासन मुस्तक बनी हुई है। आज तक क्यों नहीं उस शख्स को पूछताछ के लिए बुलाया गया जो शख्स खुलेआम एसएलआर लेके पूरे प्रशासन को, लखीसराय जिला को चैलेंज कर रहा है। इन विषयों पर लेकर आज हम ब्रजेश कुमार से बात करने का कोशिश करते हैं। ये जो शख्स आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये वही ब्रजेश कुमार हैं जिनके साथ ये घटना घटी है और इनका अपना सहोदर भाई और भतीजा मिलकर इनकी पूरी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिए और जब भी अपने गांव पर जाते हैं तो इनको पिस्तौल की धमकी, गोली की धमकी और जान से मारने की धमकी दे दिया जाता है। आइए हम उनसे पूछते हैं कि क्या मामला है। ब्रजेश जी, क्या मामला आपके साथ हुआ है और क्या घटना घटा है? हमको मेरे घर से सारा सामान लूट लिया है। और कौन लूटा है आपके घर? भतीजा है प्रिंस कुमार उर्फ टूसन कुमार, पेशर गोपेश सिंह, और सारा सामान लूट करके हमको मैंने घर से भगा दिया है। और 2019 में भी हमको पूरी तरह से काट करके बिक दिया गया था, जिसका कि एफआईआर किए, उसमें भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इधर 2-3 महीना पहले भी हम मैंने थाना गए, सब क्लेम किए, वो एसएलआर लेके खुलेआम घूमता है, उसका कॉपी भी हम थाना में दिए, एसपी साहब को दिए, डीएम साहब को दिए, सबको दिए, सबका रिसीविंग मेरे पास है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम अच्छा, एसएलआर लेके वो शख्स घूमता है? हाँ, घूमता है। उसका फोटो आया है मेरे पास, मोबाइल में आया था, मेरे पास आया है उसका फ़ोटो। एक दिन हम किसी तरह से गांव गए तो एक व्यक्ति थे, वो हमको दिए कि देखो उसका फ़ोटो वायरल हुआ है एसएलआर के साथ। तो फ़ोटो हमको आया, उस व्यक्ति को हम पहचान नहीं सके, शाम का समय था, कौन था, लेकिन वो हमको फ़ोटो दे के निकल गया। तो फ़ोटो को हम एप्लीकेशन के साथ सब जगह दिए, सबका रिसीविंग मेरे पास है। डीएम एसपी साहब को दिए? डीएम साहब को दिए, एसपी साहब को दिए। थाना में गए, थाना में बोले सर कि हम इस पर एफआईआर, क्या आपका बोल रहा है? थाना बोले उस समय बोल एफआईआर नहीं होगा, ये होगा, क्या मैटर, हम कि मैटर देखिए तो सारा चीज़ है, लेकिन उस पर मन हमको बहला करके वहाँ से भेजा दिया गया। तो हम चले आए थाना। आपको मैटर जानने के बाद भी आपको बहला कर भेज दिया? जानने के बाद बहला करके भेज दिए और एफआईआर नहीं? एफआईआर नहीं हुआ। हम हार करके चल आए। और इधर मेरा बेटा भी बीमार है, नस प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, 5 साल से बीमार चल रहा है। हम इधर देखें कि उधर देखें, जब भी हम गांव जाने का प्रयास करते हैं वह 5 आदमी से पहुंच जाता है हथियार लेके। एसएलआर के साथ उसको एकदम देखा गया है, हम भी एक बार देखे हैं, 2 बार उसको एसएलआर के साथ। उसका माँ और पिताजी गांव में रहते हैं, वो फ़ोन करता है, उसका माँ करती है फ़ोन, भाई भी फ़ोन करता है, वो फट पहुँच जाता है। वो बरहिया में डेरा लिए हुए है, वहीं बगल में ससुराल है, वहीं रहता है। बाइक से 5 आदमी से लेके फट पहुंच जाता है हथियार के साथ।
तो 2-4 बार हम इसी ढंग से गए, लेकिन हमको टिकने नहीं देता है। थाना भी गए 1-2 बार, वहाँ से भी हमको माने कोई निदान नहीं मिला। सरकार या प्रशासन से आप क्या मांग, लखीसराय प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? यही है कि मेरा जो सारा संपत्ति घर का लुटाया है वो मिल जाए और हमको अपना हक मिल जाए, ताकि हम गांव में रहें। और बाहर में हम भागा फिर रहे हैं, किसी तरह से जान बचा रहे हैं। हम अपना बेटा का जान बचावें कि अपना जान बचावें, मैंने कहीं से कुछ उपाय नहीं। भूखमरी की समस्या आ गई है, आत्महत्या करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता है। तो यही है। उस ब्रजेश कुमार का दर्द सुन रहे थे, जो ब्रजेश कुमार के साथ उनके भतीजा और उनके भाई के द्वारा किया गया है। आइए हम ब्रजेश कुमार की पत्नी से भी जानने का कोशिश करते हैं कि ब्रजेश कुमार की पत्नी का क्या कहना है, हम उनसे भी पूछते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा आप इस साइड आ जाइए, ये बताइए कि आपके साथ जो आपके पति ने जो इतना बड़े बात बोले कि उनके साथ ऐसे ऐसे घटना घटा, इसमें कहाँ तकला सच्चाई है? सब सही है सर, सारा सही है। वहाँ हमारा घर पर रहने नहीं देता है, सारा संपत्ति लूट के बार बार धमकी देता है कि जब गांव चढ़ते हैं तो मारने के लिए। हम किसी तरह से भागल हैं, छिपे हुए हैं। मारने की धमकी? हाँ सर। तो प्रशासन को आप सूचना दिए इस चीज को? कई बार गए हैं, मगर फिर मेरा बच्चा इधर गिर गया तो हम बच्चा के देखें जाते हैं तो सुनवाई कुछ नहीं है। प्रशासन आपका कोई बात नहीं सुन रहा है? कोई बात नहीं सुन रहा है सर। यानी प्रशासन से आपको कोई सपोर्ट नहीं है। तो अब क्या एसपी साहब, जो लखीसराय के एसपी साहब हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कहना कि उनके पीछे मतलब उनका कार्रवाई करके उसको अथी किया जाए। अच्छा, और सुने कि आपका बेटा का भी स्थिति बहुत खराब है? जी सर, देख लिया जाए। जहाँ भी कहिए तहीं हम दिखा सकते हैं अपने बच्चे को। अगर आप घर जाइएगा तो क्या डर है आपको? हाँ सर, कभी भी कखनो भी, उस दिन भी मर्डर हो जाता है। किस दिन? 8 दिन पहले, 8 तारीख को। आप गांव पर गए? जी, हम अपने हस्बैंड को लेके गए, पूजा करने के लिए गए। अच्छा, तो गांव पर गए तो कौन लोग आए आप? उसको हम पहचानते हैं बेटा, उसको पहचानते हैं। उसके अलावा और था, उसको हम नहीं पहचानते हैं। जिसको आप पहचानते हैं उसका नाम क्या है? ठूसन है, प्रिंस कुमार है। वो क्या आपके लगते हैं? हमारा हुआ गोतनी का बेटा। अच्छा, तो वो ही आपको जी सर मारने के लिए आया? जी सर। तो फिर आप लोग कैसे वहां से भागे? इनको तो उस समय मतलब बाहर गए थे, मतलब पूजा का सामान लाने के लिए हम थे। हम उस पर बकवास करने लगे कि किसी तरह से इनको अब इस चीज़ का पता चल गया कि वहाँ हल्ला हो रहा है, ये निकल गए बाहर से। कोई आदमी जाके इनको बोला होगा कि वहाँ पे अथी हो रहा है, आदमी पहुँचल है। आप कैसे निकले घर से? हम तो वहीं से, फिर हमको बाहर ठेल के किया है नंदनी कि निकलो तुम घर से। नंदिनी कौन? उनका माय है। मैंने आपकी गोतनी? हाँ। आपसे बड़ है या छोटा? बड़ है सर। अच्छा, वो आपके घर हाँ से निकाल दिया? हमको घर से निकाला ठेल के। वो तो आप अपने घर में गए होंगे? जी सर, हम अपना घर में। तो वो काहे के लिए निकाल दिए? वो घर कब्जा कर लिया है ना, सामान करके। फिर देखिए जाके तोड़ फोड़ के सब एक करके, फिर भी हम अपना गए, अपना घर में इधर था। उसके बाद भी जाके देखा जाए ये क्या घर के तोड़ के एक कर लिया है। तो लखीसराय के एसपी साहब, ये 2 शख्स जो हमारे बगल में खड़े हैं, इनका थोड़ा सा दर्द आप समझ लीजिए। और हमने आपको 3 दिन पहले कॉल किया था, समय रात 9 बजे, और हमें आपसे बात हुई थी और आपने आश्वासन भी किया था 11-19 जो कांड संख्या है बीरपुर थाना में नाम दर्ज है, उस पर हम संज्ञान लेंगे। और आज हमने बीरपुर थाना को भी कॉल किया तो बीरपुर थाना का साफ तौर पर कहना था कि इसकी चार्जशीट हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि अगर प्रशासन के द्वारा ये शब्द बोला जाता है कि चार्जशीट हो चुका है और आज तकला बीरपुर थाना उस गांव में नहीं पहुँचे और नहीं उस ब्रजेश कुमार से जानने का कोशिश किए
कि मामला क्या था और केस चार्जशीट हो गया। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी संलिप्तता है। वो कौन से पदाधिकारी थे जो इनकी संलिप्तता थी और केस को खत्म कर दिया गया। तो हम लखीसराय के वरीय पदाधिकारी एसपी साहब और एएसपी साहब और डीएसपी साहब से भी निवेदन करेंगे कि प्लीज जो हमारे स्टूडियो में जो मेरे बगल में दोनों बैठे हुए हैं, इस बेचारी का सिर्फ इतना ही कसूर था कि अपना इकलौता वारिस को इलाज करने के लिए पटना आए, बेटा को पढ़ाने के लिए पटना रह रहे थे और इनकी सारी संपत्ति को लूट लिया गया। जब इन्होंने अपने गांव जाने की कोशिश किया तो टूसन कुमार जो इनके भाई का बेटा है वो जैतपुर में ससुराल में रहता है और जैतपुर से कुछ मनुवादी लोग गुंडे लोगों को लेकर हथियार के साथ अपने गांव में पहुंचते हैं, सदाई बिघा गांव में पहुंचते हैं और पहुंचकर इन लोगों पर जान से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदा का मंजूर था कि इन लोगों को किसी न किसी तरह जान बच गया और ये वहां से गांव से निकलकर पटना बाइज्जत अपने घर पर आ चुके हैं। आज हमारे स्टूडियो में आने का इनका सिर्फ एक मकसद था, क्योंकि प्रशासन के द्वारा जो संलिप्तता नजर आ रही है उस चीज को आगे दिखाने का कोशिश करेंगे। ये मेरे पास 2 कागज हैं। 2 कागज जो हैं, डेट है 21/11/2022 को लखीसराय के एसपी साहब को पास भी कागज भेजा जाता है और 21/11/2022 को लखीसराय के डीएम साहब को भी भेजा जाता है। लेकिन आज तक न इसकी जांच हुई और न ही इसकी कोई इस पर संज्ञान लिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि डीएम साहब को और लखीसराय के एसपी साहब को भी उस शख्स का फोटो दिया सार्वजनिक किया गया था जो खुलेआम ऐसे लार लेकर, आप देख सकते हैं इस शख्स जो है ये ऐसे लार लिए हुए बहुत बड़ा माफिया एक तरह से। इसके पास ऐसे लार कहां से आया, ये बहुत सारे विषय है। एसपी साहब जो फोटो हमारे पास देख रहे हैं, इसके पास ऐसे लार कहां से आया, वो कौन शख्स है जो इनको ऐसे लार दे रहा है, वो कौन शख्स है जो टूसन कुमार को इस दहलीज में टेल रहा है कि जाओ अपने चचा को मर्डर कर दो और सारी संपत्ति को हड़प लो। इन सारे विषयों को मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने तरीके से एसआई गठन कर अपने तरीके से इसकी जांच की जाए और जांच में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई किया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि टूसन कुमार ही सिर्फ मुजरिम है और हम ब्रजेश कुमार नहीं हो, ब्रजेश कुमार पर भी जांच किया जाए। अगर ब्रजेश कुमार दोषी होंगे तो ब्रजेश कुमार पर भी एफआईआर होगा, अगर नहीं होंगे, ये निर्दोष होंगे तो इनकी सपोर्ट करें आप लोग। इनकी जान को जो दुश्मन बन बैठा है अपना ही पर खून, उस दुश्मन से इनकी जान की सुरक्षा की जाए। मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज।